मंजू दुनिया की सबसे खतरनाक सास थी। अपनी बहुओं को 2 पाँव की जूती समझती थी। खाना लाने में अगर थोड़ा समय लग जाए तो वह अपनी बहू को खूब ताने और गाली देती थी। मंजू के बेटे काम पर से घर आते तो उनके कान भर के अपनी बहू को डांट खिलवाती थी। घर के सभी लोग मंजू से डरते थे। वह जैसा कहती वैसा ही होता था। कोई अपनी मर्जी नहीं चलाता था। मंजू की आदत के बारे में सबको पता था, फिर भी किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मंजू की छोटी बहू से ये सब देखा नहीं जा रहा था। सास का आतंक खत्म करने के लिए एक उपाय निकाला। मंजू की छोटी बहू कनिका अब मंजू की हर एक बात का जवाब देने लगी। अगर खाना में कोई नुक्स निकालती तो आगे से खाना लेकर चली जाती और कहती, अगर खाना इतना ही बुरा बना है तो खुद बनाकर खा लो। मंजू गुस्से में आकर वे अपना सारा काम खुद करती थी। उसके बेटे मना करते काम करने के लिए, लेकिन वह नहीं मानती। वह खुद अपना खाना बनाती, कपड़े धोती। मंजू अब कनिका को अपना दुश्मन समझने लगी थी। मंजू कनिका को अपने रास्ते से हटाने के लिए उपाय सोचने लगी और एक दिन मंजू को मौका मिल ही गया। कनिका छत पर कपड़े सुखा रही थी। तभी मंजू ने कनिका को छत से नीचे धक्का दे दिया। ऊपर से गिरने के कारण कनिका को बहुत सारी चोटें आई थी। बिना देर किए उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, कनिका को तो हमने बचा लिया है, लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए। सभी परिवार के लोग चौंक जाते हैं क्योंकि कनिका ने अपने माँ बनने की बात किसी को नहीं बताई थी। ये सुनकर मंजू के पैरों से जमीन खिसक गई। वह रोने लगी और रोते रोते ही अपना गुनाह कबूल किया। तब उसके सारे परिवार वाले मंजू को कोसते हैं और कहते हैं, भगवान तुम्हारी जैसी माँ और सास किसी दुश्मन को भी ना दे। और सभी बेटे बहू घर छोड़कर जाने लगते हैं। तभी मंजू उनके पैरों में गिरकर माफी मांगती है और अपने बच्चों को घर छोड़कर न जाने के लिए कहती है। मंजू के बेटे बहू उस पर तरस खाकर रुक जाते हैं। दोस्तों, एक बेटी अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, लेकिन वहाँ के लोग उसे नौकरानी समझ लेते हैं। बेटी और बहू तो कोई समझता ही नहीं। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अपनी बहुओं को इज्जत और सम्मान दें।